नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि 27 अप्रैल रविवार को पड़ने वाली है वैशाख अमावस्या के शुभ अवसर पर यदि आप यह एक चीज़ खा लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में भी बताया है कि आने वाली 27 अप्रैल वैशाख अमावस्या के खास दिन पर जिन लोगों के घर में बनाई और खाई जाती है यह 3 चीज़ें उनके घर में पूरे साल होती है। धन की वर्षा, दौलत की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 27 अप्रैल 2025 को पड़ने वाली वैशाख अमावस्या, जो वैशाख मास के दौरान पड़ने वाली अमावस्या है, ये अमावस्या बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी अमावस्या है क्योंकि ये वैशाख के महीने में पड़ी है। वैशाख का दिन चल रहा है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। महिलाएं वैशाख अमावस्या का व्रत अपनी इच्छा पूर्ति तथा घर में सुख समृद्धि के लिए रखती हैं, मगर आपको वैशाख अमावस्या के दिन एक चीज़ जरूर खा लेनी चाहिए दोस्तों। इससे आपकी धन दौलत में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही साथ आपके घर में धन दौलत की वर्षा भी होगी। इसलिए दोस्तों, आप अपने फ़ायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती दोस्तों। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, ये वैशाख मास की पहली अमावस्या है जो कि पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संजोग में पड़ने जा रही है, और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि 27 अप्रैल वैशाख अमावस्या के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज़ जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे दोस्तों। साथ ही दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 27 अप्रैल वैशाख अमावस्या पर ऐसा भोजन घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि 27 अप्रैल वैशाख अमावस्या पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो सके। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 27 अप्रैल वैशाख अमावस्या पर भूलकर भी यह 4 काम कभी नहीं करने चाहिए, वरना बर्बाद होते होते देर नहीं लगेगी। साथ ही दोस्तों, वैशाख अमावस्या पर आपको यह 7 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें वैशाख अमावस्या के दिन इन 7 कामों को कर लेती हैं तो उनकी जिंदगी बर्बाद होते में देर नहीं लगेगी, उनके घर में कंगाली छा जाएगी। जिस घर में ये 7 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी से घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है दोस्तों। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 27 अप्रैल वैशाख अमावस्या के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान कर देते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में दौड़ा चला आएगा। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि 27 अप्रैल वैशाख अमावस्या के दिन कौन सी चीज़ जरूर खा लेनी चाहिए, फिर आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा दोस्तों। क्योंकि 144 वर्षों के बाद वैशाख अमावस्या ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है, और वैशाख अमावस्या हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, और इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वैशाख अमावस्या की थोड़ी सी जानकारी भी दे देती हूँ दोस्तों। इस बार 2025 में वैशाख अमावस्या को लेकर लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा। 27 अप्रैल को रखा जाएगा, कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त इसका क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में मैं आपका सारा कन्फ्यूजन अब दूर कर दूंगी। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमें 27 अप्रैल वैशाख अमावस्या के दिन कौन कौन सी चीज़ें जरूर खानी चाहिए। अगर आप ये चीज़ें खा लेते हैं तो आपको धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, वैशाख अमावस्या है और वैशाख अमावस्या की रात तुलसी में एक चीज़ जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप वैशाख अमावस्या के दिन तुलसी में ये एक खास चीज़ बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में जो गरीबी है
वे दूर हो जाएगी। दोस्तों इसलिए वीडियो को पूरा देखना, आधा अधूरा ना देखना। चलिए जान लेते हैं दोस्तों, प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वैशाख अमावस्या का पावन पर्व मनाया जाता है। वर्ष 2025 में यह पर्व 27 अप्रैल रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य आदि भी करते हैं। इस अवसर पर पितरों के तर्पण, पिंड दान और श्राद्ध जैसे कर्म भी किए जाते हैं। वैशाख अमावस्या के दिन संगम में स्नान और दान करने का भी विशेष महत्व होता है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस साल अमावस्या के दौरान इस दिन का भी बहुत महत्व बढ़ गया है, क्योंकि ऐसा शुभ दिन वैशाख अमावस्या के दिन पड़ रहा है। धार्मिक परंपरा के अनुसार इस दिन पितरों के लिए दीपक जलाने का विधान है। पितरों के लिए दीपक जलाना धार्मिक रूप से अत्यंत शुभ माना गया है। दोस्तों यह कर्म उनकी आत्मा की शांति के लिए आवश्यक होता है और वंशजों को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। दोस्तों अब चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वैशाख अमावस्या की सही डेट और टाइम क्या है। फिर मैं आपको बारी बारी सभी जानकारी बताते हुए चलूँगी। आपको ये भी बताऊँगी कि वे कौन सी चीज़ है जो हमें वैशाख अमावस्या के दिन ज़रूर ही खा लेनी चाहिए। और दोस्तों साथ ही मैं आपको ये भी बताऊँगी कि वैशाख अमावस्या के दिन एक चीज़ भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज़ वैशाख अमावस्या के दिन भूल कर भी खा लेते हैं तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा गलत काम भूल कर भी आपको नहीं करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा देख कर जाना। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास है। दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं कि 2025 में वैशाख अमावस्या की सही डेट और टाइम क्या है। चलिए जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 2025 की वैशाख अमावस्या 27 अप्रैल को मनाई जाएगी। ये वैशाख महीने की अमावस्या होगी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल वैशाख माह की वैशाख अमावस्या तिथि की शुरुआत 27 अप्रैल 2025 की रात 7:56 पर होगी और इस तिथि का समापन 27 अप्रैल 2025 को शाम 4:27 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि को देखते हुए वैशाख अमावस्या 27 अप्रैल रविवार को मनाई जाएगी और वैशाख अमावस्या का व्रत और पूजा 27 अप्रैल को ही होगी। वैशाख अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। दोस्तों इस दिन गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम में देवताओं का वास होता है, इसलिए मौनी अमावस्या पर इन पवित्र नदियों के जल से स्नान किया जाता है। इस दिन जरूरतमंदों को दान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की भी प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी होती है। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, धार्मिक दृष्टि से मांसाहार का सेवन न केवल शारीरिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है, बल्कि ये आपके आध्यात्मिक उन्नति में भी रुकावट डालता है। मांसाहार से शरीर में तामसिक गुण बढ़ जाते हैं जो मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि मांसाहार से शरीर और मन में रजस और तामसिक गुण बढ़ते हैं जो भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मछली, मुर्गा या किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए दोस्तों, जैसे कि ताजे फल, दाल, चपाती, खिचड़ी आदि जो भी आपके शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखते हैं। यह व्रत के उद्देश्य के साथ पूरी तरह से मेल खाता है दोस्तों और भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त करने में मदद करता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दूसरी चीज जो कि इस दिन वर्जित है, वो है खट्टे पदार्थ, खट्टे भोजन जैसे कि आम, इमली, दही और खट्टे फल आदि का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से खट्टा भोजन तामसिक गुणों को बढ़ाता है जो मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालने में कोई कमी नहीं छोड़ता। खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है जो आपके व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। जब आप खट्टे पदार्थों का सेवन करते हैं तो यह आपके मन को चंचल और अशांत बना सकता है, जिससे पूजा और भक्ति में
विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा खट्टा भोजन शरीर के ऊर्जा स्तर को भी असंतुलित कर सकता है, इसलिए इस दिन खट्टे पदार्थों का भोजन करने से बचना चाहिए। यदि आपको कुछ ताजगी और स्वादी चाहिए तो आप हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि का सेवन कर सकते हैं। ये फल न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि आपके शरीर और मन को भी शांति प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों तीसरी और महत्वपूर्ण चीज जिसको इस दिन दूर रखना चाहिए वो है नशे से संबंधित पदार्थ। विशाख अमावस्या के दिन शराब, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, मादक आदि का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। नशे के पदार्थ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी बिगाड़ सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से नशे के पदार्थों से शरीर और मन में अशुद्धता आती है जो आपके व्रत और भक्ति की शक्ति को भी नष्ट कर सकती है। हमारे शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नशे का सेवन करने से भक्ति की शुद्धता और निष्कलंक होता प्रभावित होती है। नशे के कारण मानसिक स्थिति विकृत हो सकती है जिससे आपकी पूजा और व्रत का प्रभाव भी कम हो सकता है। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार के नशे करने से बचना चाहिए ताकि आपकी भक्ति शुद्ध और निष्कलंक रहे। नशे से बचकर आप अपने मन और शरीर को शुद्ध कर सकते हैं और भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चौथी चीज जो है शक्कर और मिठाई के सेवन की। इस दिन अत्यधिक मीठा और शक्कर जैसे पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। शक्कर का अधिक सेवन से शरीर में राजस और तामसिक गुणों को बढ़ोतरी होती है जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होती है। ये मिठाई खाते हैं तो ये आपकी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकती है दोस्तों, और वृत्ति की संतुलित रखने में कठिनाई पैदा कर सकती है। हालांकि हम इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि का सेवन कर सकते हैं जो शरीर के लिए लाभकारी भी होते हैं और मानसिक शांति बनाए रखते हैं। लेकिन अत्यधिक शक्कर और मिठाई का सेवन करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि ये व्रत के उद्देश्य से मेल बिल्कुल नहीं खाता। मीठे पदार्थों की बजाय ताजे फल और हल्का सात्विक भोजन ही खाकर आप गुजारा कर सकते हैं, अपनी भक्ति को शुद्ध और स्थिर भी रख सकते हैं। भक्तों पांचवा और अंतिम महत्वपूर्ण चीज है जो वो है प्याज और लहसुन का सेवन। विशाख अमावस्या के दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इन्हें तामसिक गुणों से भरपूर माना गया है जो आपके मानसिक संतुलन को भी प्रभावित कर सकते हैं। प्याज और लहसुन का सेवन करने से व्यक्ति के आहार में असंतुलन आता है और भक्ति में भी विघ्नता उत्पन्न होती है। प्याज और लहसुन के सेवन से मन अशांत रहता है और व्यक्ति की मानसिक जो स्थिति है वो विकृत हो सकती है, इसलिए इस दिन इन दोनों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि 27 अप्रैल विशाख अमावस्या के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में कौन सी चीज़ जरूर बांध देनी चाहिए। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। इससे विशाख अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजा करते समय सबसे पहले व्यक्ति को सुबह स्नान आदि कर लेना चाहिए। शुद्ध अवस्था में तुलसी के पौधे के पास जाना चाहिए। इसके बाद तुलसी के पौधे को गंगा जल से स्नान जरूर करवाना चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करने से तुलसी के पौधे की पवित्रता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और वातावरण में एक शुद्धता का संचार होता है। इनके बाद तुलसी के पौधे पर हल्दी, रोली और चंदन जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों वैशाख अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा या मौली धागा बांधने की परंपरा भी है। कलावा बांधने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जो कृपा है वो अपार प्राप्त होती है। यह परंपरा विशेष रूप से घर के सभी सदस्यों के लिए खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति का भी संकेत मानी जाती है। कलावा बांधने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और यह पूरे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। कलावा को बांधते समय व्यक्ति को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ बांधे। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती और सकारात्मक ऊर्जा का संचार घर में होता है। साथ ही ये व्यक्ति के जीवन में एक नई ऊर्जा का भी संचार करता है जो उसके कार्यों में सफलता और समृद्धि लाता है। दोस्तों विशाख अमावस्या के दिन तुलसी के पास मीठे भोग जैसे कि गुड़,
तिल, फलों आदि का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। यह भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। गुड़ और तिल का विशेष महत्व होता है क्योंकि ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय पदार्थ है। गुड़ का सेवन शरीर के लिए भी फायदेमंद होता है दोस्तों, और तिल के साथ इसे अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है।